नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लोग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी मैं फुलवारी शरीफ के कुरकुरी पंचायत के वर्तमान मुखिया रवि कुमार, जो कि इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वर्तमान मुखिया साथ में प्रत्याशी भी उनके साथ मौजूद हैं और आज उनसे हम खास बातचीत करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर ही, क्योंकि पंचायत चुनाव में नामांकन वगैरह सब कुछ हो चुका है। यहाँ तक कि चुनाव चिन्ह भी आ गए हैं बहुत सारे लोगों का, और शायद इनका भी चुनाव चिन्ह आज मिल चुका है। साथ ही इन्होंने घोषणा पत्र भी जारी किया है, जिस बात की जानकारी इन्होंने हमें दी है। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उद्देश्य लेकर अगले बार के लिए चल रहे हैं, साथ ही इनके पंचायत में क्या कुछ कार्य हुआ है और क्या नहीं हुआ। सारी बातों का जिक्र करते हुए आज हम उनसे बातचीत करेंगे। आइए जानते हैं उन्हीं से क्या कुछ करना है और क्या कुछ उद्देश्य लेकर वो चल रहे हैं। नमस्कार। धन्यवाद मैडम। देखिए, जो मेरा नामांकन भी हो चुका है, मेरा सिंबल भी आ चुका है। जो हमने 5 साल के जो कार्य किए हैं उनकी पूरी जानकारी हमने पब्लिक और ग्रामीण जनता को बताने जा रहे हैं। जो हम लोग 5 साल जो पहले किए थे और जो भी घोषणा जो हम करने जा रहे हैं, वो भी दोनों की जानकारी हम पब्लिक को, ग्रामीण को, सभी ग्राम पंचायत की जनता को बताने जा रहे हैं। ग्राम पंचायत के सभी वार्डों में नली गली सड़क का निर्माण, लागत राशि लगभग 1,20,00,000 रुपए का मात्र हम गली नली साथ नीचे से कर चुके हैं। जो बचे हुए कार्य हैं, जो हम अगले बार जीत कर आते हैं, उनको जल्द उसको हम पूरा करने का लक्ष्य रख लिए हैं। कि गली नली जो शेष बच गया वो हम लोग टारगेट रख लिए कि प्राथमिकता के अनुसार उसको पहले कर देंगे। अच्छा, जो नहीं हो पाया जिस क्षेत्र में, वहाँ पे क्यों नहीं हो पाया ये? देखिए, नहीं होने के कारण था कि पैसा जो ग्राम पंचायत को भारत सरकार जो राशि प्राप्त हुआ था, जितनी राशि है उसके अनुसार सारा वार्डों में हम लोग भी काम कर दिए हैं। से जो हम लोग डीपीआर बनाकर रेडी रखे हैं कि जैसे पंचायत चुनाव जैसे खत्म होता है, जो छूटे हुए काम है प्राथमिकता के अनुसार पहले उन्हीं को हम लोग करने जा रहे हैं। फिर दूसरे हैं कि सभी ग्राम पंचायत के सभी वार्डों में लगभग 1200 शौचालय के हमने निर्माण करा दिए हैं और सभी के राशि उनके खाते पे चला गया, जिसका लाभुक उसका लाभ उठा रहे हैं। कुछ जनता का आरोप है आपके ऊपर कि उनका नहीं बन पाया है शौचालय, यहाँ तक कि उन्होंने फोटो वगैरह भी खिंचवाए हैं और शौचालय भी निर्माण कुछ लोगों ने करवा लिया, उसके बावजूद भी उनको पैसा नहीं मिल पाया। इसका क्या वजह रहा? देखिए, इसकी वजह है कि 2019 में साइट भारत सरकार का बंद हो चुका था, जिसे आवेदन हम लोग प्रखंड कार्यालय में जमा कर दिए हैं। साइट जैसे चुनाव के बाद खुलने वाला है, उम्मीद रखते हैं कि मार्च से पहले, वित्तीय वर्ष मार्च होता है उससे पहले सभी का जो फॉर्म आया है ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा प्रखंड में भेजा गया है। हम लोग पदाधिकारी से बात कर लिए हैं, वो लोग आश्वासन भी दिए हैं कि जितना भी पेंडिंग है जो शौचालय का जो राशि है वो जल्द मुहैया मार्च महीने से पहले हम लोग करा देंगे। फिर हम लोग का है कि ग्राम पंचायत के में प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, लगभग हमने 5 साल में 375 लाभुक को आवास आवंटित कर दिए हैं, जिसका सारा भुगतान राशि उनके खाते पे चले गए हैं। बहुत से घर बनकर तैयार हो गए हैं। कुछ के पैसा जो बाकी है, जो तीसरी या दूसरी किस्त का चुनाव के बाद जारी कर देंगे, जिसमें सभी घर बनकर तैयार हो जाएगा। और जो छूटे हुए हैं परिवार हैं, जो खासकर गरीब परिवार हैं, उनको हम लोग अगले पंचायत चुनाव जो जीतकर जो आएंगे उनको प्राथमिकता दिया जाएगा, और जो छोटे हैं उनको पहले हम लोग ध्यान उस पर केंद्रित करेंगे कि जल्द से जल्द उन लोग का घर मुहैया करा दें। चौथे हम लोग रखें कि ग्राम पंचायत में 500 नया राशन कार्ड, मतलब मेरे 5 साल रीजन में 500 नया राशन कार्ड हम लोग बना दिए हैं। से जो प्रखंड कार्यालय द्वारा हम अभी 150 कार्ड आया है, पंचायत चुनाव के बाद उनको वितरण कर देंगे। और छूटे हुए कार्ड हो जो मार्च महीने के बाद जो वित्तीय वर्ष होता है, अगले छूटे हुए कार्ड को हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द बना दें। ग्राम पंचायत में गरीब परिवारों को 270 गैस हम लोग कनेक्शन गरीब परिवारों को बीपीएल वाला को दे दिए हैं। और जो आवेदन 4 या 5 आए थे कि मुखिया जी कुछ आदमी छूट गए हैं, बीपीएल गैस कनेक्शन जो प्रधानमंत्री का बहुत सी प्रकरण जो योजना है गरीब का उत्थान के लिए जो गैस, उनको भी हम लोग जल्द मुहैया करा देंगे। अभी 270 गैस कनेक्शन मुहैया हम लोग करा दिए ग्राम पंचायत द्वारा। ग्राम पंचायत में सभी परिवारों को जो 2019 में सुखाड़ जो आया था, जब हम लोग 1975 परिवारों को 3,000 की राशि सभी परिवारों को उनके खाता में चला गया था। जो शेष बच गया था, जो बाढ़ आ गया था पटना में आ गया था, इसके कारण सरकार रोक दिया था और बाढ़ में पैसा चला गया था।
ग्राम पंचायत में लगभग जो लोग छूट गए हैं उनको ये पैसा, ये राशि फिर से मिलेगी या नहीं? देखिए, ये तो गवर्नमेंट पे निर्भर करता है, सरकार पे। हम लोग चिट्ठी लिखे थे कि जो मेरे यहाँ 2275 सुखाड़ का आवेदन जमा हुआ था ग्राम पंचायत में, जिसमें 1975 आदमी का पैसा सुखाड़ वाला 3000 की राशि मिल गया था। और जो उसी समय बाढ़ आ गई थी पटना में, जिसमें कारण से गवर्नमेंट रोक दिया था कि बाढ़ को ही 6-6 हज़ार की राशि पहले बाढ़ वाला को दिया जाए, जिसके कारण सुखाड़ को रोक दिया था। आप कोशिश करें, हम लोग चिट्ठी भी लिखे थे कि जो छूटे हुए आवेदन को जल्द राशि मुहैया करा दिया जाए। तब इस पे सरकार के कोई अभी विचार या मंथन नहीं हुआ कि राशि मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा प्रयास है कि जारी रखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे ग्राम पंचायत द्वारा। ग्राम पंचायत में लगभग हम 840 मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, जो बीपीएल छोड़ के जो अन्य जाति अन्य समुदाय में जो आते थे, उनको 840 मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना हम लोग लागू ग्राम पंचायत द्वारा कर दिए, जिसका सारा भुगतान लाभुक के खाते पे पेंशन जा रहे हैं। ग्राम पंचायत के सभी भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा जो नल जल योजना है, उसमें मेरा 4 गांव का पानी अभी मुहैया हो चुका है। 3 गांव का जो पानी है वो अभी कनेक्शन हो रहा है, जिसमें ढिबरा हो, इस्माइलपुर और आपका एक निसरपुरा पेंडिंग था, जिसमें पानी 3 या 4 दिन पहले हम लोग चालू करवा दिए हैं। शेष 2 गांव बच गया पानी के लिए, जो हम लोग को विभागीय कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखे हैं कि जल्द से जल्द मार्च महीना से पहले पानी उसे चालू करा दिया जाए। नल जल योजना की बात की आपने, 2019 से चल रहा है जी। तो बाकी 4 गांव में हुआ और इस गांव में लेट होने का क्या? देखिए, ये तो विभागीय है। मुख्यमंत्री सात निधि योजना मेरे यहाँ तो था नहीं, ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट था, विभागीय था। हम लोग चिट्ठी लिखते लिखते थक गए थे। फिर लास्ट में हम लोग जो वेंडर ठेकेदार होते हैं, जो अधिकारी होते हैं पीएचडी से, उनसे बात कर के हम लोग प्रेशर दिए हुए हैं कि जितना जल्दी हम लोग गरीब परिवार को पानी जहाँ जहाँ छूटे हुए हैं उनको कनेक्शन करके पानी चालू करा दिया जाए। इसमें हम सरकार से भी आग्रह भी किए थे कि मेरे ग्राम पंचायत में 4 गाँव में पानी मिल गया, बाकी 2-3 गांव जो छूटे हुए हैं जल्द से जल्द उसको मुहैया करा दिया जाए। जिसमें और भी हम लोग लिखे थे कि कोरोना जो बहुत सी महामारी जो भीषण जो महामारी जो उसको बोला जाए, ग्राम पंचायत में कोरोना काल में वो लोग मास्क सैनिटाइजेशन कराए थे, ब्लीचिंग पाउडर भी गली गली में छिटवाए थे, साबुन वितरण भी कराए। जो अभी जो 2020-21 का जो कोरोना आया था, उसमें सरकार सिर्फ मास्क दिया था कि एक परिवार को 6 मास्क ही देना है। इसमें हम लोग ग्राम पंचायत द्वारा सभी घरों में मास्क का वितरण वार्ड के तहत हम लोग करवा दिए थे। और ग्राम पंचायत में जो वृक्षारोपण था, हम लोग ज़्यादा वृक्षारोपण नहीं किए थे। एक 2017 में किए थे और एक किए थे 2019 में किए थे। जो भी वृक्षारोपण मेरा ग्राम पंचायत में 2 यूनिट चला था। अभी तक वो मेरा काम पेड़ पौधा अभी भी बहुत अच्छा खासा है। जो पब्लिक के लिए ऑक्सीजन जो कहा जाए वो बहुत बेटर है मेरे यहाँ पौधारोपण के लिए। ये सब काम आपने करवाया? हमने 5 साल में इतना ही काम किए थे। और जो 5 साल जो चुनाव अगर जीत के आते हैं तो मेरा पब्लिक से यही विनती है कि जो घोषणा करने जा रहे हैं, ये मेरा प्राथमिकता होगा कि जीत कर आते हैं तो यही सब हमने काम करेंगे। जो हम लोग घोषणा कर जारी किए हैं कि प्रखंड कार्यालय के वैसे कर्मचारी जो ग्राम पंचायत कुरकुरी के अधीन आते हैं, उनकी पंचायत कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य कराते हुए सरकार की योजना जो हो वो 100% लागू कराना पंचायत सरकार की जो मेरी है वो प्राथमिकता होगी। ग्राम पंचायत के अंतर्गत चल रहे आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, उच्च शिक्षा एवं पुस्तकालय सुनिश्चित कराना ये पंचायत सरकार की मेरी प्राथमिकता होगी। जो देखते हैं कि बहुत से आंगनवाड़ी केंद्र जो होते हैं, जो बच्चे नहीं अच्छे से पढ़ पाते या उसको जो सेवका होते हैं या आशा होते हैं, जो भी जो कैडर हो जो आते हैं, बच्चों को ध्यान नहीं देते। हम उस पर फोकस करेंगे ज़्यादा कि ज़्यादा उसमें गरीबी बच्चे ही आते हैं। और गरीब बच्चे आते हैं तो उसमें भरण पोषण से क्या क्या मोटिवेटिंग करके उसको सही से उसको पढ़ाई लिखा शिक्षित में आगे बढ़ाने का मेरा मकसद है। ग्राम पंचायत में जो छात्र छात्राओं को जो ज़रूरी होता है कि ग्राम पंचायत में जैसे जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, ओबीसी हो या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, ये हमने ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराना चालू कर दिए हैं और करना भी है। जो जीत कर आते हैं तो और इसको अच्छे ढंग से रखें कि किसी पब्लिक का परेशानी ना हो। ग्राम पंचायत में सारी काम उसी में उपलब्ध करा दे कि पब्लिक दूर दूर ब्लॉक भटकना न पड़े। प्रखंड कार्यालय की पंचायत से 5 किलोमीटर दूर है, जो पब्लिक को आने जाने में कम से कम 50 रुपया भाड़ा लगता तो वो कम से कम बस से के ग्राम पंचायत का पब्लिक को दूर ना जाना पड़े, अपना पंचायत में सारा सुविधा यही उपलब्ध करा सकते हैं।
पंचायत के जो किसान भाइयों होते हैं, किसान कृषि का विकास जो फैक्स और व्यापार मंडल, अभी जो धान के जो फसल जो खेती हो रहा, धान कट रहा है, जो फैक्स और व्यापार मंडल में जो देते हैं बेचते हैं, उन पे मेरा फोकस रहेगा कि उनको अच्छी जो लागत जो सरकार का होता है, अच्छे सबको हर किसान को धान खरीद कर फैक्स और व्यापार मंडल में पहुंचवा दें। उनका जो किसान का उचित जो मूल्य होता है उनको लाभ किसान को दिया जाए। ये मेरा प्राथमिकता होगी ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत के सभी गांव या टोला सड़क हो, जो छूटे हुए गली नली हो, जो जीत कर अगर आते हैं तो सबसे पहले जो छूट गए जो काम उसको हम प्राथमिकता देंगे, जो गली नली बाकी है। ग्राम पंचायत के जो सभी जो वार्डों होते हैं, जो सरकार का ये गाइडलाइन आया है कि एक वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना है। जो सरकार की प्राथमिकता जो प्राक्कलन जो योजनाएं होती है, ये पहले से लगेगा ग्राम पंचायत के सभी वार्डों में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगा। जो मेरा प्राथमिकता होगा कि मुख चौराहे पे जो होते हैं लाइट, वो लगाया जाएगा। ग्राम पंचायत के सभी वार्डों में गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना जो हम लोग ग्राम पंचायत सर्वे करके रख लिए हैं, जो ग्राम पंचायत 725 जो आदमी हैं उनको सर्वे कर लिए हैं। ये सरकार के यहाँ सूची जा चुका है। कोशिश करेंगे कि वित्तीय वर्ष जो मार्च अप्रैल महीने होते हैं उनसे पहले सूची आ जाएगा, और जो चिन्हित करेंगे कि कौन पहले गरीब परिवार में आते हैं, पहले उन्हीं को लाभ दिया जाएगा। ग्राम पंचायत की जो महिलाएं एवं बहनों होते हैं, जो महिला शक्तिकरण होता है, जैसे ग्राम पंचायत में सिलाई हो, कंप्यूटर हो, अगरबत्ती सबको ऑपरेशन करवाकर एक ग्राम पंचायत में योजनाओं को लागू करेंगे कि महिलाओं कम से कम भटके नहीं। ग्राम पंचायत में योजनाओं को लागू कराना यही मेरी प्राथमिकता है। ये सारी चीज़ें तो आपने घोषणा पत्र में लिखा और जनता से बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आप करेंगे। अब हमें एक बड़ी बात बताइए कि जनता आप पर ही विश्वास करे और आपकी बातों पर ही विश्वास करे, इसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? क्यों आप ही के बारे में जनता विश्वास? अगर ये तो पब्लिक पे ओपिनियन है। जो 5 साल जो मेरा कार्य देखे होंगे जनता, वो जनता ही पे डिपेंड है। जो हमने 2016 में जो घोषणा जो किए थे उसमें कंफर्म है कि 95% पूर्ण कर दिए हैं। 5% जो खाली छूटे हुए हैं गली नली, जो शीघ्र है कि चुनाव के बाद जैसे ही 17 नवंबर का काउंटिंग है, दिसंबर तक मुखिया लोग का ट्रेनिंग चलेगा, जनवरी में हम लोग का पावर मिल जाएगा। उसके बाद फरवरी से जो छूट गए हैं काम उसको हम पूर्ण करेंगे। ये मेरे पहला प्राथमिकता होगी। आपके पंचायत में 5 से 7 गांव हैं, जिसमें से 2 से 3 गांव हैं जिसमें दलित बस्ती हैं। उन लोगों का आरोप है कि वहाँ पे आप ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, महादलित बस्ती है जिसे ग्राम पंचायत कुरकुरी के कुरकुरी, जैसे कुरकुरी में है, वहाँ ध्यान की बात नहीं है। वहाँ पौलों को ज़रूरत था पहले पानी पहुँचाना, बने पानी का कनेक्शन दे चुके हैं। जो छूटे हुए हैं वो चीज़ को, जो गली नली छूटे हुए हैं, जो बिहार सरकार भारत सरकार द्वारा जो राशि आता है ग्राम पंचायत में कि एक वार्ड को 12.5 लाख रुपए राशि देना है, उस हिसाब से जो वार्ड सक्षम हुआ DPR बनाने में कि मुझे ग्राम पंचायत को जितना जल्दी फाइल देगा उतना ही पैसा ग्राम पंचायत अलॉट करता है वार्ड को। ये वार्ड का कमी है। अगर वार्ड हम वो अगर देता है तो ग्राम पंचायत को अभी भी पैसा ग्राम पंचायत में पड़ा हुआ है देने के लिए। अगर ये जीत के आते हैं तो जो वार्ड सक्षम होते हैं, पढ़े लिखे अगर जीत कर आते हैं तो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं आते हैं जीत कर तो फिर वही समस्या होगा महादलित टोला बस्ती में कि फिर हमें बोझ हो जाएगा। DPR फाइल बनाने में उनको समस्या होता है। उनकी सरकार जो सेक्रेटरी बना कर रखे हैं वो भी कुछ काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत को बोझ हो जाता है। यही हम पब्लिक से जो भी जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं वार्ड सदस्य, यही कोशिश मेरा रहेगा कि पढ़े लिखे हुए चुनाव को पब्लिक जिताए उन्हें, कि ग्राम पंचायत से पैसा लेकर अपने वार्डों को विकसित करें। बस मेरा यही मकसद है। आपके क्षेत्र की एक और बड़ी समस्या है, आपके क्षेत्र में बहुत सारे जगह पे ये जानकारी मिली हमें कि शराब का बनाया जाता है, तो उस पर आपने पहल क्यों नहीं? देखिए, पहल हम लोग बहुत पहल हमने 2018 और 19 दोनों में किए थे। उस समय SSP मनु महाराज थे और ये गरिमा मलिक थी। उसके बाद गरिमा मलिक आए थे। SSP मनु महाराज सर से मैंने एक चिट्ठी भेजे थे, तो 2 बार पंचायत सरकार भवन में 3 महीने के लिए कैंप लगवाए थे। कम से कम 120 बटालियन 3 महीना लोग रहे थे। अब
पूरा कैंपिंग करके लगभग 6 महीना शराबबंदी बंद हो चुका था। उसके बाद गरिमा मलिक भी मैडम आई थी, उनको भी एक चिट्ठी भेजे थे, वो भी फोर्स भोज के एक ग्राम पंचायत में कैंपिंग हुआ था, जिसके कारण से 1 महीना फिर बंद हो चुका है। अब क्या स्थिति है कि अब कुरकुरी गांव पे हम तो प्रशासन से ही आग्रह करेंगे कि रोज़ कैंपिंग करें कुरकुरी गांव में, कि जो शराब की मुद्दा है, बहुत से आदमी देखते हैं जहरीली, ये सब क्या है, मर रहे हैं, हम कहीं मर ना रहे कहीं हैं, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, बच्चों का भी भविष्य। तो इस पे भी मेरा ध्यान केंद्रित है कि बार बार हम प्रशासन से भी बात करते हैं कि इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। आगे अगर आप बनकर आते हैं तो इन सारी पहलुओं पे आप ध्यान देंगे, इस बात की गारंटी? हाँ, ये प्राथमिकता होगी शराब के। देखिए, ये समाज पे डिपेंड करता है। समाज अगर गांव चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अगर गांव नहीं चाह पाएंगे कि शराबबंदी न हो, जैसे हम लोग मुहिम चलाए थे एक गंजपड़ में भी या अलीपुर में, देखिए आज उधर सब शराबबंदी बंद हो चुका है। अब है कि जो मेरे एरिया कुरकुरी पड़ता है, तो हम लोग जब तक कुरकुरी के पब्लिक या जनता मेरे सपोर्टर नहीं सपोर्ट करेंगे, तब तक हम तो वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग प्रशासनिक पे डिपेंड है कि प्रशासनिक वहाँ जाए और इस पहलू को ध्यान दे। एक सवाल और आखिरी में करना चाहेंगे, आपके ही निशनपुरा में एक क्षेत्र है जहाँ पे किसी गली के नाम पे 15 लाख की फंडिंग हुई थी और वहाँ पे गली भी नहीं बना। उसको लेकर हमें क्लियरली ये बताइए कि वो फंडिंग हुआ तो वो रिटर्न हुआ है या फिर क्या हुआ है? ये फंडिंग नहीं हुआ है। ये फंडिंग एक वार्ड को बिहार सरकार के गाइडानुसार 12.5 लाख रुपया प्रत्येक वार्ड को देना था, ग्राम पंचायत को। जो वार्ड फाइल बनाकर ग्राम पंचायत को दिए कि DPRO आपका योजना है मुखिया जी, में पैसा राशि मुहैया करा दिया जाए, तब ये ग्राम पंचायत मुहैया वार्ड को देते हैं। ये फंडिंग नहीं कि 15 लाख हो, 20 वार्ड पे डिपेंड करता है मैडम, कि कोई फंडिंग रिटर्न नहीं गया। रिटर्न क्या चल जाएगा? वो तो ग्राम पंचायत के पास, वो तो ग्राम पंचायत के पैसा है, वो ग्राम पंचायत ही वार्ड को ही देते हैं पैसा, तो कोई रिफंडिंग नहीं जाता है पैसा। ये चीज़ होता है कि जो वहाँ कोई विवादित हो या किसी का रोड पर्सनली बन जाए उसमें विवादित हो, तो पब्लिक का सोच होना चाहिए कि बैठ के ये निष्पादन कर लिया जाए कि ये। ऐसे सिचुएशंस में अगर काम रुक जाते हैं, मतलब पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से अगर काम रुक जाते हैं, तो उस चीज़ का इस्तेमाल आप लोग क्या करते हैं? देखिए, उस प्रकार हम तो उच्च पदाधिकारी से ही बात करते हैं कि उच्च पदाधिकारी का गाइडेंस, जो पंचायती राज का विभाग का जो गाइडानुसार है उसको हम पालन करते हैं। जो 7 नीचे का जो योजना का जो फाइल होते हैं 19 पेज का, उसमें काम करने से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता है कि इस काम करने में कोई का अड़चन तो नहीं ना है। अगर अड़चन होता तो उस काम को रोक दिया जाता है, और जब तक क्लियर नहीं हो पाता, जब तक योजना को लागू नहीं किया जाता है। इसी कारण से मेरे गांव में एक ये आपत्ति दर्ज हुआ था कि 15 लाख का जो फंड रिटर्न हुआ है ये गलत है। मतलब वो गलत है, वो ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है जी। मेरा मोतियों की माला है क्रमांक संख्या 1 पे। यही से है, मेरे पब्लिक से आग्रह भी करना चाहते हैं कि मोतियों की माला छाप पर वोट देकर विजय बनाए, जो आगे चलकर हमें ग्राम पंचायत को विकसित करे। और भारत सरकार में जब हम लोग 2 बार चयनित हुए थे, फिर से मौका दिया अगर मिल जाता है तो अपने ग्राम पंचायत को नाम और ऊपर रोशन करने के मेरे सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए ग्राम पंचायत को जनता से मेरा आग्रह है कि फिर भारी से भारी मतों से विजय बनाए, कि आपको सेवा करने का हमें मौका मिल सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रवि कुमार, जो कि कुरकुरी पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं और इस बार के प्रत्याशी भी हैं। इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में आ चुके हैं और मोतियों का माला छाप, इन्हें चुनाव चिन्ह भी आज मिल चुका थी। घोषणा पत्र भी उन्होंने जारी कर दिया है आज, और घोषणा पत्र में उन्होंने क्या कुछ उद्देश्य रखा है वो साफ तौर पे आपने सुना और देखा भी। और रही बात काम की, 5 साल के काम की, तो सारी बातें हम इनसे जानने की कोशिश की, सारी बातों का इन्होंने जिक्र किया है यहाँ पे। अब देखना ये है कि 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए कुरकुरी पंचायत की जनता इनके काम को कितना सराहती है और इनको अपना वोट देती है या नहीं। ये तो तब पता चलेगा जब चुनाव होगा, क्योंकि चुनाव के बाद रिजल्ट क्या आता है उससे ही पता चल पाएगा कि जनता ने इनके काम को कितना सराहा। हालांकि इन्होंने तो साफ तौर पे कहा, मैंने पूरी कोशिश की है काम को करने की, और जितनी भी योजनाएं भारत सरकार से या बिहार सरकार से मिलती है उसे ज़मीनी स्तर पर लाने की बात अगर करूँ मैं, ज़मीनी स्तर पर लाने की, तो कुछ जनता का आरोप भी है इनके ऊपर कि बहुत सारे क्षेत्र में इनका काम नहीं हुआ। उस बात को मैंने पूछने की भी कोशिश की, मैंने जानने की कोशिश की इनसे, तो उन्होंने बताया
उनका कारण भी। और रह गई बात अब जनता की, तो देखना ये है कि जनता किसे सराहती है और किसे अपना कीमती वोट देती है। ये सारी जानकारी भी हम आपको देंगे और रिजल्ट के बाद क्या होता है देखना ये है, रवि कुमार जी फिर से मुखिया के रूप में चुनकर आते हैं या नहीं, ये भी जानकारी हम आपको देंगे। आगे की सभी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।